हाथी और गाय के चमड़े के साथ इनके खुर, नख, दांत और हड्डी आदि को मिलाकर, हो सकता है कुछ और डालते होंगे, इन सब के मिश्रण से बड़ी कटोरी नुमा एक वस्तु बनाई जाती है और उसके ऊपर तांबा, पीतल अथवा सोने जड़े जाते हैं मजबूती के लिए, जिसे हाथ में पहना जाता है और शत्रु के द्वारा किए जाने वार को उसमें झेला जाता है, वार से अपनी रक्षा की जाती है। इसका नाम है ढाल। अपने आप की रक्षा जब तक नहीं होगी तब तक युद्ध आगे बढ़ेगा कैसे? इसलिए स्वयं की रक्षा आवश्यक है। इसी तरह साधना के पथ पर निरंतर आगे बढ़ने के लिए भगवान श्री राम ने विभीषण जी महाराज को संकेत किया कि मित्र, वैराग्य का ढाल होना चाहिए। धर्म रथ पर सवार होने वाले रथी के पास यदि वैराग्य का ढाल न हुआ तो युद्ध पर विजय प्राप्त करना संभव नहीं होगा। थोड़ा विचार करें कि विरति है क्या? विरति को ही वैराग्य कहते हैं और वैराग्य का ही निकटवर्ती अर्थ बनता है संन्यास। आत्मा के अलावा आत्मा को छोड़कर संसार के अन्य जितने विषय हैं उन सभी विषयों में दोष का दर्शन करना और उन विषयों से मुक्त हो जाना, उन विषयों का त्याग कर देना, इसी का नाम विरति अथवा विरक्ति है, ऐसा शास्त्रों ने कहा। मन में भी विषय भोगों की कामना का न होना, ये वैराग्य है। और संस्कृत साहित्य में तो विह विष्णु रक्तः इति विरक्तः, अर्थात भगवान विष्णु में अनुरक्त हो जाने का नाम ही विरक्ति है। इसे ही वैराग्य कहते हैं। एक दूसरी परिभाषा और आचार्यों ने दी है, वहां ये कह रहे हैं विगतो रति संबंध अथवा विगतो रक्त संबंध, जहां पर रक्त का संबंध प्रभाव न डाल पाता हो उस अवस्था का नाम विरक्ति है। और लगभग उसी अर्थ में इसे संन्यास भी कहा जाता है। और संन्यास की परिभाषा देते हुए विद्वान कहते हैं नास्ति न्यास इति संन्यास, जिसके पास जगत की कोई धरोहर न हो,
काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, मात्सर्य, ये समस्त प्रकार के विकारों से मुक्त हुआ जो साधक है वो सन्यासी कहलाता है। उस स्थिति को सन्यास या वैराग्य कहते हैं। साध्य बहुत ऊंची अवस्था कही गई है, और सन्यास ले लेने के बाद अथवा विरक्त हो जाने के बाद बहुत कठिन कठिन नियमों का पालन करना पड़ता है। मैंने कभी पढ़ा महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी महाराज की पुस्तकों में, ग्रंथों में, कि जब कोई व्यक्ति सन्यास लेता है, मान लीजिए सवेरे का समय है तो शाम को क्या खाएगा इसकी भी चिंता वो नहीं करेगा। नास्ति न्यास, उसके पास कोई धरोहर नहीं होगी। संपत्ति के नाम पर पहनने के लिए केवल 2 वस्त्र होंगे, एक पहनने के लिए और दूसरा स्नान के समय बदलने पर पहनने के लिए। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। उसकी आजीविका केवल 3 तरह से संचालित होगी। बहुत ऊंची अवस्था है। वैराग्य को धारण करना, विरक्त होना, सन्यास को स्वीकार करना। कोई भी धरोहर जब उनके पास नहीं होगी तो जीवन यापन का जो साधन होगा उस पर शास्त्रों ने कहा कि उसे पहला आकाश वृत्ति पर रहना चाहिए। आकाश वृत्ति का तात्पर्य यह है कि यदि किसी ने कोई भोज्य सामग्री दे दी तो ग्रहण करें, अन्यथा भोज सामग्री के लिए प्रयास नहीं करना है। उत्तम सन्यास, प्रबल वैराग्य जिसे कहते हैं। कदाचित इससे अगर जीवन यापन संभव न हो पा रहा हो तो दूसरी वृत्ति है जीने के लिए, क्योंकि भजन करने के लिए शरीर को रखना अनिवार्य है। बिना शरीर के भगवत भजन संभव नहीं है। तब दूसरी वृत्ति के सहारे उसे जीवन जीना पड़ेगा, और दूसरी वृत्ति का नाम दिया शास्त्रों ने शीला वृत्ति। शीला सब जानते हैं। फसल जब खेतों में पक जाए, किसान काट ले, और फसल कटने के बाद जो अन्न के दाने खेतों में गिरे पड़े होते हैं उन्हें बीन कर उससे गुजारा करेगा सन्यासी या वैराग्यवान विरक्त व्यक्ति। कठिन साधना। लेकिन वहां भी एक शर्त लगा दी गई, यदि आज गए हैं अन्न चुनने के लिए तो आज के लिए ही चुनना है, कल के लिए नहीं। ये दूसरी वृत्ति है। अब दूसरे वृत्ति से भी अगर जीवन संभव न हो, शरीर को रख पाना संभव न हो, तब एक तीसरी वृत्ति कही गई जिसका नाम है भिक्षा वृत्ति। लेकिन भिक्षा वृत्ति भी कठोर है। आचार्य लिखते हैं भिक्षा कैसे मांगना है। भिक्षा की परंपरा जो हमारे शास्त्रों में रही है, आज भले वो विकृत हो गया है। जब सन्यासी या बैरागी विरक्त व्यक्ति भिक्षा मांगने के लिए जाएगा तो सदैव संध्या काल में गांव के बाहर किसी टीले के ऊपर खड़ा होकर या किसी वृक्ष के ऊपर चढ़कर देखेगा कि गांव के किसी भी घर से अभी धुआं नहीं निकल रहा है। जब तक किसी के घर से धुआं निकल रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि अभी उसके घर में भोजन बना नहीं है। और सन्यासी पहुंच जाएगा तो उसके लिए भी भोजन बनाएगा गृहस्थी। जब धुएं का निकलना पूरी तरह बंद हो जाए तब वो गांव में प्रवेश करेगा, ताकि लोग अपने लिए भोजन बनाए हैं उनमें से थोड़ा उन्हें दे दे। पहले घर में जाएगा, अगर कुछ भी मिल गया, एक रोटी भी अगर मिल गई तो दूसरे घर में नहीं जाना है। यदि कुछ भी ना मिले तो 1 2 3 4 और 5 घरों में लगातार जाने के बाद भी अगर कुछ प्राप्त नहीं हुआ
तो छठवें घर में उस दिन जाना ही नहीं है, बल्कि जल का आहार लेकर वो रात्रि गुजारनी है। बहुत कठिन है संन्यास, विरक्त। कामनाओं का सर्वथा त्याग हो जाएगा। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, इसलिए अर्जुन त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो। उठो, खड़े हो, तीनों तरह के गुणों का तुम त्याग करो। निर्योग क्षेम आत्मवान, मैंने शुरू में ही निवेदन किया था, आत्मा को छोड़कर अन्य चीजों को वह व्यक्ति महत्व नहीं देगा, उसमें दोष दर्शन करेगा। और रामचरितमानस में एक महात्मा ही ऐसे, कितना सुंदर नाम है उनका, जिनका नाम है अत्रि। अ का अर्थ है नहीं और त्रि का अर्थ है तीनों गुणों से ऊपर उठा हुआ महापुरुष, इसलिए उसका नाम अत्रि है। बहुत ऊंची अवस्था है। तो ये विरति चर्म वैराग्य का ढाल जीवन में जिसका होगा, संसार का कोई दुश्मन हे सखा उसे हरा नहीं सकता। और वैराग्य का ढाल भगवान श्री राम के पास विद्यमान है। कामनाओं का त्याग इसलिए कहा गया क्योंकि मन में भी कामनाएं नहीं आनी चाहिए। मन में अगर लेश मात्र भी कामना का उदय हुआ तो साधक का पतन अवश्यंभावी है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 6वें अध्याय में एक कथा आती है सौभरी मुनि की। सौभरी एक महात्मा थे और यमुना जी के गहरे जल में वो तपस्या किया करते थे। किसी ने पूछा, यमुना जी के गहरे जल में तपस्या करने का क्या अर्थ, धरती के ऊपर आप क्यों नहीं कर सक रहे हो महाराज? सौभरी ने कहा, अगर पृथ्वी में पर रहूंगा तो विभिन्न जंतुओं को मैं देखूंगा और विभिन्न जंतुओं के विभिन्न क्रियाकलापों को देखकर हो सकता है मेरा मन डोल जाए और मैं साधना से पतित हो जाऊं, इसलिए मैं देखना नहीं चाहता। इसलिए सौभरी यमुना जी के गहरे जल में तपस्या कर रहे हैं लंबे समय से। लेकिन एक दिन हुआ वही, कहते हैं किसी मछुआरे को, मछली मारने वाले को, अथवा दूसरे जगह कथा ये भी आती है कि मछलियों को, दो मछलियों को जल क्रीड़ा करते हुए सौभरी ने देख लिया और लंबे समय की तपस्या जो है वो डिग गई उसकी। जैसे ही जल क्रीड़ा करते हुए देखा, उसके मन में एक विकार पैदा हुआ। यमुना जी के गहरे जल का त्याग करके बाहर निकल आया और बाहर आकर विचार करने लगा। और विचार क्या किया, मन में थोड़ा सा विकार का आना था कि महाराज की वृद्धावस्था में भी विवाह करने की इच्छा जागृत हो गई, लोक इच्छा जागृत हो गई। और जैसे ही लोक इच्छा जागी, पुत्र इच्छा से कोई बचा नहीं सकता। महाराज सौभरी चले विवाह रचाने के लिए और तब वो पहुंचते हैं अयोध्या में। उन दिनों अयोध्या के राजा थे महाराज मांधाता। महाराज युनास्व के पुत्र महाराज मांधाता, जिनका जन्म पिता के पेट से हुआ था और जो चक्रवर्ती सम्राट थे। बड़े बड़े अनुष्ठान अपने जीवन में उन्होंने किया था, जिसकी 50 सुंदर कन्याएं थी। योग्य वर के अभाव में बेटियों का विवाह नहीं हो रहा था। सौभरी पहुंच गए और जाकर के सौभरी ने निवेदन किया कि राजन, मैं विवाह करना चाहता हूँ। कन्याओं को चिंता हुई। एक कन्या ने चिंतित पिताजी को सलाह दी, पिताजी हम क्षत्रिय राजकुमारियां हैं और क्षत्रिय राजकुमारियां स्वयंवरा होती हैं, इसलिए स्वयंवर सभा का आयोजन हो जाए और स्वयंवर सभा में हम लोग जब वरमाला लेकर आएंगे तो इन्हें कोई भी बहन माला नहीं पहनाएगी और हम लोग इसके कोप से बच जाएंगे।
इस बात को, मन की बात को अपनी तपस्या के बल पर सौभरी ने जाना और तपस्या के बल पर सुंदर बलवान नौजवान बनकर स्वयंवर सभा में बैठा। और कथा कहती है 50 राजकुमारियां जब वरमाला लेकर के आई तो 50 में 50 ने सौभरी के गले में माला डाल। परिवार का विस्तार हो गया, पुत्र इसना जागी। और एक दिन तब ये हुआ, उसके मन में बात आई कि मैंने क्या कर डाला। एक बहुत छोटी सी घटना, मन में एक छोटा सा विकार आया और जिसके कारण मेरी सारी तपस्या आज समाप्त हो गई। उन्हें अपने पुत्रों को समझा बुझाकर फिर वैराग्य को धारण करते हैं। इसलिए कहा गया वैराग्य के लिए आत्मा को छोड़कर अन्य विषयों का चिंतन न हो, निषेध है। तो जीवन में वैराग्य का होना यही धर्म रथ के रथी के लिए ढाल है। ढाल से शरीर की रक्षा होती है, ढाल से देह की रक्षा होती है और वैराग्य से कामादि जो विकार है, काम क्रोध मद लोभ अहंकार मत्सर आदि आदि, इन सब से रक्षा होती है। इन विकारों से साधक बच पाता है, इसलिए वैराग्य को ढाल कहा गया। एक दूसरी बात और, ढाल इतना मजबूत होता है, मैंने थोड़ी देर पहले जो निवेदन किया था उसके ऊपरी भाग में चादर लगी होती है, तांबे की या पीतल की या सोने की। मेरे अध्ययन में लोहे का पढ़ने को नहीं आया है। ये 3 धातुओं का वर्णन मैंने पढ़ा है। ये जुड़े होते हैं और ढाल से जब वीर अपनी रक्षा करता है और उस ढाल के ऊपर वार को झेलता है दुश्मन के, तो कई बार ऐसा होता है कि दुश्मन के हथियार ही टूट जाते हैं, इतना मजबूत होता है। कदाचित यदि हथियार न भी टूटा तो हथियार उचट जाता है, वापस लौट जाता है। ठीक इसी प्रकार जीवन में अगर वैराग्य की वृत्ति आई, साधक अगर वैराग्य की ओर आगे बढ़ा है, तब कामादि विकार रूपी जो दुश्मन है उनका प्रहार तो होगा, लेकिन वो परास्त होकर वापस लौट जाएंगे। इसलिए भगवान राम ने वैराग्य को धर्म रथ का ढाल कहा। विरति चरम संतोष कृपाना, संतोष को कृपाण कहा गया है। कृपाण का सामान्य अर्थ तो तलवार ही होता है, लेकिन सामान्य तलवार और कृपाण इन दोनों में अंतर है। अंतर ये है, तलवार में केवल एक ओर धार होती है, लेकिन कृपाण में दोनों ओर धार हुआ करता है। 2 धारी तलवार कहते हैं जिसको। में कोई धारी तलवार है, ज्ञान के पंथ कृपाण धारा। और इसी तरह पतिव्रता धर्म को भी 2 धारी तलवार कही गई है। एक तो तलवार की धार बहुत पैनी होती है, उसके ऊपर कितनी भी सावधानी से चलने का प्रयास किया जाए तो कटने का भय रहेगा। थोड़ी भी असावधानी हुई तो तलवार की धार पर चलने वाला व्यक्ति कटेगा ही। और एक दूसरा खतरा ये होता है, पुनः अगर थोड़ी असावधानी हुई तो धार इतनी पतली होती है कि उसके ऊपर चलना कठिन है, महाराज जो गिरेगा ही। इसी तरह पतिव्रता धर्म का पालन करना ये भी 2 धारी तलवार में चलने के समान ही है। और पतिव्रता धर्म का पालन यदि जीवन में हो जाए
तो कौन सी उपलब्धि नहीं हो पाती। ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी पुत्र बनाया गया है, ऐसी कथा आती है। लेकिन है इतना कठिन। किसी कवि ने सुंदर कहा पतिव्रता धर्म के ऊपर, जो दोधारी तलवार है, वो चाहत है न तुम्हें मन से। वो का अर्थ है यहाँ पति, स्त्री के लिए कहा गया है। वो चाहत है न तुम्हें मन से, यह भेद सभी से छिपाती रहो। वो नेह नहीं तुमसे करते, तुम नेह के नाते निभाती रहो। वो परवाह नहीं करते तुम्हारी, फिर भी सौभाग्य मनाती रहो। जिस पैर से वो ठुकराते तुम्हें, उसकी रज शीस चढ़ाती रहो। ये है पतिव्रता धर्म। और ज्ञान के संबंध में, ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, 100-200 चौपाइयां क्या याद हुई पता नहीं। समझ में क्या से क्या आने लग जाता है। और ज्ञान की सार्थकता तो तब है जब देखिए ब्रह्म समान जगमाही, ज्ञान मान जहां एकौ नाही, ये स्थिति, ये अवस्था है ज्ञान की। तो कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। भगवान राम कहते हैं कि विभीषण, संतोष कृपाना, जीवन में संतोष का कृपाण आ जाए। कृपाण में एक बात और है, बढ़िया सुविधा है कृपाण में, चूंकि दोनों तरफ धार होती है, इसलिए तीनों तरह से वार करना संभव है कृपाण के द्वारा। जैसे तलवार अगर हो तो तलवार में सीधा ही गर्दन काटा जाएगा किसी, लेकिन कृपाण जैसे है तो कृपाण बाईं ओर भी चलाई जा सकती है। इधर अगर चलाएं तो बाईं ओर के शत्रु कटेंगे, दाहिनी ओर भी चलाया जा सकता है, उसे घुमाने की आवश्यकता नहीं है। और सामने के सम्मुख रहने वाले दुश्मन पर भी वार किया जा सकता है। यह सुविधा दो धारी तलवार में है, एक धार वाली तलवार में नहीं। और यूं तो हमारे 6 दुश्मन है प्रबल, लेकिन उसमें से 3 दुश्मन तीनों दिशाओं के हैं। क्षमा कीजिएगा, काम बहुत बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है काम। संसार की किसी वस्तु को भोगना या किसी वस्तु को भोगने की कामना का होना, ये सब काम कहलाता है। और काम का केंद्र क्या है, तो गोस्वामी जी महाराज ने स्पष्ट किया है श्रीमद् रामचरितमानस जी में, काम का केंद्र स्त्री ही है। और चूंकि इनका स्थान ये वामांगी कहलाती हैं, तो बाईं ओर काम रूपी दुश्मन है, बाईं ओर वासनाजन्य दुश्मन है। मन में थोड़ा सा विकार आते ही जो एक क्षण में बड़े से बड़े साधक का पतन करा देने में समर्थ है। तो ये दो धारी तलवार है। संतोष कृपाणा, संतोष का अर्थ किनसे लेंगे, केवल धन नहीं। जीवन जीने के लिए या जीवन में काम आने वाली सुख भोग की जितनी वस्तुएं हैं, वो सब जितनी मात्रा में प्राप्त है, उसके अलावा और अधिक पाने की इच्छा का न होना, यह है संतोष। सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए जिन वस्तुओं की अपेक्षा की जाती है, वो जितना मिल गया भगवान की कृपा से, उस पर ही संतुष्ट रहने का नाम संतोष है। तो काम सुख, इससे भी सुख मिलता है सांसारिक लोगों को, और उसका केंद्र है नारी, जिसकी दिशा है बाईं ओर, वामांगी होने के कारण। तो दो धारी तलवार थोड़ा सा बाईं ओर अगर हिला दिए तो वासना रूपी जो दुश्मन है, काम रूपी जो दुश्मन है, वो कट जाएगा।
आते हैं सामने। काम, क्रोध और लोभ, ये तीन बड़े दुश्मन है। तो बाईं ओर जो है ये काम का स्थान हो गया। अब क्रोध, क्रोध कैसे आता है? तो क्रोध आता है वचन से। क्रोध आता है वचन से, सुनकर या बोलकर। जब किसी व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसका प्रदर्शन वो बोलकर ही करता है। अब बोला जाता है सम्मुख, सामने मुंह करके। तो क्रोध जो है वो सम्मुख, सामने का दुश्मन हुआ। तो दो धारी तलवार जो है वो सीधा चला दिया जाए तो क्रोध नष्ट हो जाएगा। क्रोध रूपी दुश्मन पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। और लोभ, लालच, लालच, लालच जो है वो दाहिने हाथ से स्वीकार किया जाता है। तो लोभ की जो दिशा हुई वो दाहिना हुआ। इधर भी यह तलवार चलेगी और दुश्मन का नाश करेगा। इस प्रकार भगवान श्री राम ने विभीषण से कहा कि सखा, जिसके जीवन में संतोष रूपी दो धारी तलवार होगी, वह रथी धर्म रथ पर सवार होकर अपने मंजिल को प्राप्त करेगा। एक किसी कवि ने संतोष के ऊपर बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी। कहते हैं कि जौ 10 20 50 भय, सत होई 1000 तू लाख मंगेगी। व्यक्ति के पास अगर 10 हो गया तो उसे बढ़ाकर वो 20 करना चाहता है। संतोष के अभाव के कारण, जीवन में संतोष नहीं होने के कारण, और पता नहीं उसके लिए वो क्या क्या मारामारी करता है। जौ 10 20 50 भय, 10 से 20, 20 से 50, 50 से 100, सत होई 1000 तू लाख मंगेगी। और लाख भी हो गया तब भी संतोष नहीं है। कोटि अरब खरब असंख्य, पृथ्वी पति हो न की चाह जगेगी। अरबों खरबों, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो पृथ्वी का एक छत्र सम्राट बनकर दुनिया को भोगने की कामना करता है। चलिए पृथ्वीपति बना दिया जाए उसको, वो संसार का एक छत्र सम्राट बन गया, उसके बाद भी उसे संतोष नहीं होगा। कोटि असंख्य, कोटि अरब असंख्य, पृथ्वीपति हो न की चाह जगेगी। और उसके बाद वो चाहेगा स्वर्ग पताल में राज करो, तृष्णा अधिक अति आग लगेगी। और इसलिए कवि कहते हैं, सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी न भगेगी। इसलिए एकमात्र उपाय केवल संतोष ही है। यदि संतोष जीवन में ना आया, मारा मारी आदमी करता रहा, तो अच्छा इंद्र बन जाने के बाद भी तो सुखी नहीं है। इंद्र की इच्छा आगे क्या होती है? इंद्र की महत्वाकांक्षा क्या है? इंद्र जो है वो फिर प्रमोशन पाकर अपने से आगे वो प्रजापति बनना चाहता है। और यदि वो प्रजापति बन गया तब भी संतोष नहीं होगा। प्रजापति से बड़ा पद जो है वो ब्रह्मा का होता है, तो प्रजापति ब्रह्मा बनना चाहता है। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं कि हे सखा, जीवन को सार्थक बनाने के लिए व्यक्ति के जीवन में वैराग्य रूपी ढाल हो और संतोष रूपी दो धारी तलवार हो, तो धर्म रथ पर सवार होकर रथी अपने विजय को, लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। आइए, समय पूर्णता की ओर है और शेष समय आदरणीय पटेल जी को सादर समर्पित। बोलिए सियावर रामचंद्र की।